देखा गया है इस बार भी मणिपुर में एक क्राइसिस सिचुएशन अभी भी चल रहा है। आरपीआई लीडर है, आप क्या बोलना चाहेंगे अभी इस सिचुएशन में? जो मणिपुर में जो अभी हो रहा है, मतलब ये हद से ज़्यादा बढ़ गया है, लिमिट क्रॉस हो चुका है। क्योंकि अभी जो हो रहा है ये होना नहीं चाहिए। ये जैसे देखिए, जो पहले चोरचामपुर में हुआ, कांगपोंगपी में हुआ, मोरे में हुआ, तो इस पे अभी जिरीबाम एक जगह है, वहां पे भी मतलब वो जो इलीगल इमिग्रेंट्स टेररिस्ट लोग हैं, वो लोग ने फिर से वार शुरू कर दिया। तो मतलब वहां पे रहने वाले जो अपने मूल निवासी है, जो पारंपरिक इंडिजिनियस पीपल है, वो जो वहां रहते हैं, वो भाग के मतलब बहुत सारे वहां से भागने लगे। और उसको जो सिक्योरिटी देना चाहिए, बहुत सारा सेंट्रल फोर्सेस है, उसको जो सिक्योरिटी देना चाहिए, और सिक्योरिटी देने के बजाय उन लोग को इवाकुएट कर रहे हैं अपने। जैसे इसको लगता है कि जैसे कश्मीर में जो हुआ है, जैसे कश्मीरी पंडित को वहां से इवाकुएट करके वहां पे एक इंडियन टेरिटरी बना गया था, वैसे ही लग रहा है हम लोगों को। इसलिए ये अभी तक इतना एक साल होने के बावजूद, एक साल एक महीना होने के बावजूद भी, ये ओलंपिक के टाइम में तो गोल्ड मेडल लेने के टाइम में तो हमारा मणिपुर, हमारा इंडिया करके इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया हैज वॉन द गोल्ड मेडल करके चिल्लाते हैं, खुश होते हैं। मणिपुर की वजह से होते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट की वजह से बहुत सारे होते हैं ना। उस तरह के टाइम में तो फक्र महसूस होता है कि भारत के लीडर्स लोग, इतना फक्र महसूस होता है कि हमारा ये इंडिया से है, मणिपुर से है। ये ओलंपिक के टाइम में, स्पोर्ट्स के टाइम में, कोई इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स हो या नेशनल लेवल का स्पोर्ट्स हो, हमेशा नॉर्थ ईस्ट पहले आता है, मणिपुर पहले आता है। पर ये इतना मणिपुर, हमारा मणिपुर जो भारत के शान नाम ये लेकर आने वाला जो हमारा स्टेट है, वो अभी जल रहा है, एक साल एक महीने से जल रहा है। पर क्या हो रहा है हम लोग को मालूम नहीं पड़ रहा है। हमारा आरपीआई तो हमेशा लोगों के लिए और हमारा नेशन के लिए, हमारे स्टेट के लिए भलाई सोचने वाला पार्टी है, हमेशा आगे खड़े रहेंगे। वी रियली अर्ज टू द गवर्नमेंट, टू द स्पेशली टू द स्टेट गवर्नमेंट टू टेक द पॉसिबल स्टेप्स, टू नेसेसरी स्टेप एज सून एज पॉसिबल। क्योंकि अभी टाइम नहीं है कि इससे ज़्यादा लिमिट क्रॉस हो गया तो लोगों का मतलब ये फंडामेंटल राइट टू लिव, जीने का जो फंडामेंटल राइट्स है, वही भारत का संविधान में जो लिखा गया है, वही हमारे मणिपुर से छीना जाएगा। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे इंटरनेशनल में एक एग्जाम्पल करके रह जाएगा कि इतना डेमोक्रेसी को मानने वाला जो इंडिया है, हमारा भारत है, इसमें से एक पार्ट है जो हमारा स्टेट मणिपुर है, वही स्टेट में डेमोक्रेसी का कत्ल किया जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स का कत्ल किया जा रहा है। इस पे होल इंटरनेशनल लेवल पे हमारा इंडिया का बेइज्जती होगा।